बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, आज AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर आप अपना प्रोग्राम जो देख रहे हैं, जिसका उन्वान है आपके सामने, इसमें मैं आपका मेजबान अहमद कुरैशी आपसे बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के उस स्लोगन को जिसके माने हैं हम तुझी को पूछते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हम तुझी को पूछते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन के आगे अगर हम पढ़ लें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो इसके माने आते हैं हमको सीधा रास्ता चला। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, तो इसके माने आते हैं रास्ता इनका जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका जिन पर गजब हुआ और ना बेके हुओं का। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब यहां पर आके अटके हुए हैं कि हम तुझी को पूछते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, देखिए, जाहिर और बातिल, जब जाहिर और हम बातिल की बात करते हैं तो जाहिर में जो नजर आ रहा है वो वजीर आजम साहब किनको पूछ रहे हैं वो आपके सामने है कि वजारत उज़्मा संभालते उन्होंने जनाब अली एक गुरुद्वारे की बुनियाद रखी। वजारत उज़्मा संभालते ही उन्होंने उन शैतानों को आजादी दी जिन पे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, अपनी कैबिनेट में शामिल करते रहे, निकालते रहे, फिर सब कुछ। और वजारत संभालते ही उन्होंने यहूद व नसारा के उस एजेंडे पे काम करना शुरू किया, जो इंशाअल्लाह तबारक तआला कल के आप संडे स्पेशल में मैं देखिएगा, मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताऊंगा जो हकीम सईद साहब अपनी किताब में फरमा गए। तो अब हमें ये देखना है कि वजीर आज़म साहब बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहे हैं, लेकिन ना उसके आगे ना उसके पीछे, ना उन्होंने ये कहा जो असल में कहना चाहिए था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ना उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ना सिरात मुस्तकीम मांगी, वो सिर्फ अवाम को धोखा और मकर और फरेब जैसा उन्होंने 126 दिन में दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमारी असेंबली के सामने खड़े होके, और उस वक्त सब काम करने की उन्हें खुली आजादी थी। वो जो दिन चाहे काम कर सकते थे, क्योंकि आजादी राय का उनको हक हासिल था, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए अच्छा, जो मैं करूं तो अच्छा है और जो मैं ना कर सकूं वो सब गलत है। यानी अब जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है वो सब कुछ गलत हो रहा है। उस वक्त तोड़फोड़, मार कुटाई, टीवी स्टेशन पे हमला, पुलिस वालों को मारपीट, वो सब कुछ जायज था। क्यों कि वजीर आजम पाकिस्तान साहब फरमा जो इस वक्त के हैं, वो उस वक्त उस सबकी क़यादत कर रहे थे, और वो उनको आशीर्वाद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो वो पढ़ते हैं ना, मैं उसको उसी मफहूम में लेके जा रहा हूं कि हम तुझी को पूछते हैं, तुझी से मदद के तलबगार है। और वो कौन है ये उनको पता होगा, जो कुत्तों को लेकर सोता हो, जो कुत्तों को पालता हो, जो कुत्तों के साथ जनाब अली सोता बैठता उठता खाता पीता हो, वो जब मदीने की रियासत की बात करेगा और ये कहेगा कि हम तुझी को पूछते हैं, तुझी को चाहते हैं, और काम इक़दाम सारे वो करेगा जो नजर आ रहे हैं इस्लाम और दीन के खिलाफ, तो हमारा ज़हन किस तरफ जाएगा? तो किसको पूछता है, किससे मदद चाहता है? वो जिससे मदद ले रहा है क्या कह रहे हैं? हम फ्रांसीसी जो फ्रांस के यहां पर सफीर हैं उनको बाहर नहीं निकालेंगे, उनका दाखिला पाकिस्तान में बंद नहीं करेंगे, फ्रांस का सिफारत खाना हम बंद नहीं करेंगे, हमारा सारा कुछ बंद हो जाएगा। तुम अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे,
इसका मतलब साफ जाहिर हुआ तुम्हारी निगाहें उन्हीं की तरफ है जो तुम रोजाना पढ़ते हो और दरगाह घुमाते हो, तस्बीह भी उन्हीं की पढ़ते हो। जैसे बेनजीर साहिबा के हाथ में तस्बीह होती थी, ऐसे आपके हाथ में तस्बीह होती है। हमें क्या पता आप क्या पढ़ रहे हो, किससे मदद मांग रहे हो। भाई शैतानी अमल सारे आप करते नजर आ रहे हो, आपका माजी भी शैतानी अमल से भरा पड़ा है और आप इस वक्त जो कारनामे कर रहे हो वो भी नजर आ रहा है। क्यों शैतानी अमल कह रहा हूं कि आप निहत्ते मुसलमानों पे गोलियां बरसा रहे हो, उनका रास्ता रोक रहे हो, उन्हें सच कहने, हक कहने और उनको अपनी बात कहने से। चलो इसको छोड़ देते हैं, सच है या हक है। आजादी राय की जब आप बात कर रहे हैं तो उनको आप अपनी बात कहने से रोक रहे हो। आपने कैमरा के जरिए टीवी चैनल भी बंद कर दिए सारे, उनके खिलाफ उनके ऊपर उनकी जो कोई कार्रवाई नहीं दिखाएगा। लेकिन क्या आपके आवाज बंद करने से टीवी चैनलों की, सोशल मीडिया बंद हो जाएगा? अवाम की आवाज बंद हो जाएगी? अवाम के कानों तक सदाए मुस्तफा नहीं पहुंचेंगी? कैसे नहीं पहुंचेंगी? वो आशिकाने रसूल है और अल्लाह दिलों में डालता है मोहब्बत रसूल लोगों की। अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत मुसलमानों ने पाकिस्तान क्या पूरे अजम और अरब के मुसलमानों को दिल में डाली है। और ये वो नाम है जो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर पुकारा जाता है। ये वो नाम है कि जिस नाम पर सबसे ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में कुर्बानियां दी। किसी और नाम पर तो कोई अपनी जान लुटाने की बात करे, अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चे, अपना तन मन धन, अपना जर जमीन लुटाने की बात तो करे, कोई नहीं कर सकता। आप उन लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो कि जिनका रास्ता बड़ी बड़ी हुकूमतें नहीं रोक सकी। आपने 20 साल पिछली तारीख जो पाकिस्तान से मुंसलिक मुल्क की तारीख है उसको आपने गौर से नहीं पढ़ा। वो थे तवक्कल वाले लोग, तवक्कल तू इल्लाह, उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल किया और 36 और 32 ममालिक के सुपर पावर के ममालिक से टक्कर ली और फतेह हासिल की। आप अपने मुल्क के मुसलमान, वो गैर मुस्लिमों से टक्कर लिए हुए थे, आप अपने मुल्क के मुसलमानों के ऊपर जनाब यानी गोलियां बरसाने की बात कर रहे हो, उनका रास्ता आप नहीं रोक पाएंगे। आप होश के नाखून लें, आप वो काम करें कि जिससे आप जो कुछ कहते हैं वो जाहिर भी हो। आपके दिल के अंदर झांक के कोई नहीं देख रहा, आपके अमल से और आपके जो काम है उनसे पता चलेगा कि आप वाकई मदीने की रियासत बनाना चाहते हो या इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए जो आप एजेंडा लेकर आए हो उसको कल के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगा। आप नाज़रीन कल का प्रोग्राम जरूर गौर से सुनिएगा। संडे स्पेशल के अंदर मैं जो कुछ नियाजी साहब ने अचीव किया है और जो कुछ वो करना चाहते थे वो सारी उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज मैं ये बात कर रहा हूं कि खुदारा अभी भी वक्त है। पाकिस्तान जो है वो कुर्बानियां देकर, मुसलमाना ने बर्रसगीर पाको हिंद ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया था। अपनी जानों के नजराने दिए थे, अपनी औलाद के गले माओ ने घोट दिए थे, अपनी इज्जतें हिंदू और ईसाई और क्या नाम है सिखों से बचाते हुए। ये वो कौम है जो सर तो कटा सकती है, आकाए दो आलम के नाम पर पीठ नहीं दिखाएगी आपको। और अभी तो सिर्फ टीएलपी के थोड़े से कारकुनान मैदान में निकले हैं। और जब अगर आपने मजीद इन पर अत्याचार किया, आपकी जबान में बोल रहा हूं, यानी आपने मजीद इन पर जुल्म और तशद्दुद करने की कोशिश करी और जो नजर आ रहा है आप करते नजर आ रहे हैं, टकराव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप नोट कर ले अच्छी तरह से, मेरे मुल्क के मुहिब्बे वतन सिपाही, चाहे वो रेंजर के हो, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे जनाब वो हमारी मुसल्लह फौज के हो, वो मुसलमानों ने पाकिस्तान पर गोली नहीं चलाएंगे। आपका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। आप ये चाह रहे हैं कि रियासत के अंदर टकराव पैदा हो जाए आवाम का और पाकिस्तानी इदारों का। और एक बात नोट कर लेती तरह से, मार्च 2022 से आगे आप जाने वाले नहीं हैं। मार्च 2022 से आगे आपकी हुकूमत जाने वाली नहीं है। अगला साल इलेक्शन का है। अब आप जो है वो
इस हद तक तो कामयाब हो गए अपनी प्लानिंग के अंदर कि आप जो है एक जैसे कहते हैं ना, हुकूमत चली जाए आपकी, आप लोगों के सामने पहुंच जाए हाथ जोड़ के, देखो हमें तबाह बर्बाद कर दिया, हम तो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे थे, लेकिन हमारा बर्शब खून मारा गया, हमारी हुकूमत चली गई, आप सियासी असीर बन जाए। सियासी असीर नहीं बनेंगे आप होंगे तो बनेंगे ना। जिसने अल्लाह और उसके हबीब से टक्कर ली है और कोशिश की है और अवाम को, मुसलमानों को कत्ल खून और कत्ल गारत किए और पाकिस्तान के इदारों को अवाम से लड़ाने की कोशिश की है, उसका अशर जो है ना वो बहुत जल्द उसके सामने आया है। तब आपका अशर भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। मैं एक बार फिर भरपूर अंदाज में अपील कर रहा हूं अपने तमाम दानिशवरों से, कलमकारों से, सियासी और मजहबी रहनुमाओं और सियासी और मजहबी जिम्मेदारों से कि वो जिम्मेदाराना ने TLP के साथ शाना बशाना खड़ा होके जो उनके मुतालबात हैं वो जायज है, बिल्कुल 100%, उनके मुतालबात को मनवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के मुसल्लह इदारों के जवान जिंदाबाद, TLP के जिम्मेदारान जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।